हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अब चैप्टर का मानव जनन चल रहा है। जो सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, ये आपका एक और लास्ट वीडियो आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी होगी वो आपकी वीडियो आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। और आपको सिर्फ प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जो आप उस प्लेलिस्ट पे सारे इसके सारे जो भी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो पढ़ सकते हैं और चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे भ्रूण या परिवर्धन। अब तक हमने निषेचन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, निषेचन कैसे बनता है, निषेचन कैसे होता है नर और मादा मिलकर। अब पढ़ेंगे जब निषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूण कैसे बढ़ता है। मतलब भ्रूण में निषेचन अंडा 5 से 7 दिनों में गर्भाशय गुहा में, गर्भाशय क्या होता है, माँ का जो पेट होता है उसे गर्भाशय कहा जाता है। और 5-7 दिन लगते हैं निषेचन के बाद, युग्मनज बनने के बाद 5 से 7 दिन गर्भाशय की गुहा में पहुँचने में लगते हैं दिन। इस दौरान गर्भाशय की जो एंडोट्रियम गर्भाशय की दुग्ध स्रावित करती है जो युग्मनज को पोषण प्रदान करती है, और उससे क्या होता है गर्भाशय में निषेचित अंडा आ जाता है 5-7 दिन बाद। तो जो एंडोमेट्रियम क्या करती है, लिक्विड निकाल रही थी जिससे पोषण मिल रहा था किसको, युग्मनज को। तो अंडों से प्रत्यारोपण के बाद पश्चात समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री मतलब कि बराबर भागों में बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बॉल है वो 2 भागों में पहले बटेगी, फिर 4 भागों में, 4 से 8, 8 से 16, मतलब डबल होती जाती है। समसूत्री विभाजन मतलब कि बराबर बराबर भागों में बढ़ता चला जाता है। समसूत्री विभाजन विदलन होता रहता है, बढ़ता रहता है, डिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो शुरुआत हो जाती है जब युग्मनज अंडवाहिनी में आ जाता है। मतलब जहाँ अंडवाहिनी अंडाणु की जो नलिका होती है जहाँ से अंडाणु निकल कर आते हैं अंडवाहिनी की ओर, युग्मनज संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ने लग जाता है और वो कई भागों में बढ़ जाता है। स्टार्ट। देखिए ये आपका जो डायग्राम है इसमें देखिए जो आपका ओविडक्ट है, यहाँ पे आपका अंडाशय है, ये इसमें ओविडक्ट के थ्रू, मतलब कि ओवरी है, ओवरी में एग बन रहे हैं, देखिए ध्यान से एग बन रहे हैं। वो एग रिलीज होकर धीरे धीरे करके देखो रिलीज बन रहे हैं, साइकिल हुई इनकी कंप्लीट। और ये कहाँ जा रहे हैं, ओविडक्ट के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, ये आता वॉम्ब मतलब कि गर्भाशय, ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए कोशिका जो है वो आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो 1 थी पहले, फिर 2 हो गई, 2 से फिर 4 हुई है। देखिए ये जो आपका पॉइंट है, देखिए यहाँ से एग निकला, ये आपका निकल रहा है। इसमें एग जब निकला है आपका तो वो आपका डिवाइड होने लगा। देखो निषेचन यहाँ पर हो गया, जायगोट बन गया। फॉर एग्जांपल देखो आपका जो निषेचन होता है, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, वो प्रोसेस आपकी ओविडक्ट में होती है, मतलब अंडवाहिनी में होती है। यहाँ पर आपका जो मादा है मतलब अंडाणु है वो ओविडक्ट में ही शुक्राणु से मिल जाता है, जो कि वजाइना के थ्रू आपके कहाँ पहुँच जाते हैं, वो ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है वो दोनों मिल जाते हैं और बनता है जायगोट मतलब कि युग्मनज। और ये युग्मनज देखिए 2 भागों में बट गया, यहाँ 1 था फिर 2 हो गया, 2 से कितने हो गए, फिर देखिए ध्यान से 4, और 4 से फिर 8, तो 8 भागों में बढ़ गया। आपने देखा ध्यान से 8 भागों में बढ़ गया, और 8 से देखो कई भागों में। इससे क्या होता रहता है, फिर आपका शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया डायग्राम के थ्रू कि 2 से 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, और 16 से 32 में वो कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। जो बढ़ते चले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। 8 से 16 कोरक खंडों को तूतक कहा जाता है, याद रखेंगे, मॉरूला इंग्लिश में बोलते हैं। जो 8 से 16 भाग बढ़ जाते हैं उन्हें तूतक कहा जाता है या मॉरूला कहा जाता है। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और एक कोरक पुट्टी में बदल जाता है, और इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कि कोरक पुट्टी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोषक कोरक किसे कहते हैं, जो कि आपके गर्भाशय के अंदर की जो दीवार होती है उससे मिलकर क्या बनता है, फिर आपका वो टूट जाता है पोषक कोरक से, और फिर क्या होता है आपका गर्भाशय में पोषण देता है। गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती रहती हैं। मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाएं बार बार बढ़ती रहती तेजी से, ताकि इसे आसानी से अंतारोपण हो सके। मतलब कि अंतारोपण क्या होता है, ये प्रोसेस 2 प्रकार से होती है। अगर 8 भागों तक बटा है हमारा जायगोट मतलब कि युग्मनज, तो वो जब माता के गर्भाशय में डाला जाता है, जैसे इच्छुक स्त्री होती है जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर 8 भागों में बंटने के बाद किसी इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में डालते हैं तो उसे बोलते हैं IVF, मतलब कि GIFT, मतलब गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, और जब आपका 32 भागों तक बंटने में डालते हैं तो बोलते हैं ZIFT, मतलब जायगोट, पूरा युग्मनज बनने के बाद बांट रहे हैं तो 32 भागों में बंटने के बाद बांटते हैं। तो सर्वप्रथम प्रेगनेंसी
रूप धारण हो जाता है और इससे पूरा भ्रूण हमारा बनने के तैयार हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विदलन, मतलब कि बंटना। मनुष्य में विदलन कैसे होता है, ध्यान समझेंगे। निषेचन के बाद युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है, मतलब कि बराबर बराबर भागों में बंट जाता है। अतः यह अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है, क्योंकि जब आपकी कोशिकाएं बटेंगी तो उससे ही धीरे धीरे करके सभी अंगों का निर्माण होता जाता है। सबसे पहले हृदय बनता है, फिर अंदर की कोशिकाएं लीवर वगैरह, फिर बाद में ऊपरी वो ऊपर चढ़ती है आपकी जो शरीर की स्किन बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं, फिर आपके आँख की वगैरह बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं। हाथ पैर तो 6-7 महीने बनते हैं। तो ये कोशिकाएं अगर विभाजित नहीं होंगी तो आपके उनको विभाजित होने के लिए पोषण नहीं मिलेगा, तो वो आपका विदलन नहीं हो सकता उनमें। इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर आकार उतना ही रहता है, बराबर भागों में बढ़ती हैं। इनकी क्रिया को विदलन कहते हैं, बंटने क्रिया को ही विदलन कहा जाता है। इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और विदलन द्वारा बनी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। विदलन के लाभ, विदलन होता ही क्यों है? विदलन के लाभ, युग्मनज कोशिका द्रव में ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाती हैं। युग्मनज अगर कहते हैं विदलन ना हो तो युग्मनज की कोशिकाएं बटेंगी नहीं और ब्लास्टोमियर्स नहीं बनेंगी। ठीक है, तो जनन स्तर जो होता है बनाने में सहायता करता है। तो जनन स्तर जो होता है आपका बनाने में सहायता करे, जनन के जो स्तर मतलब कि बाहर की जो झिल्ली होती है जिसमें बच्चा आसानी से घूम सकता है, विदलन के कारण ही बन पाता है। यह उत्तक तथा अंग बनाने में सहायक, मैंने आपको समझाया था कि इनसे कहते हैं कोशिकाएं जब बटेंगी तो उत्तक बनेगा, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं और उत्तकों से ही अंग का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो यही आपका विदलन के सबसे बड़ा लाभ है कि अंग बना पाते हैं और इससे नए शिशु का पूरा सही बन पाता है। इसके एक और लाभ हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिकीय जो युग्मनज होता है, एक कोशिकीय तो थे आपके शुक्राणु और अंडाणु, उससे मिलकर बहुत सारे भागों में बट गया तो बहु कोशिकीय भ्रूण में बदल गया। तो ये विदलन के लाभ हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब कि मानव जनन आपका चैप्टर जो था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जिन बच्चों को थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी रिलेटेड, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। और जो चैनल पे हमारे नए हैं, जिन्होंने पहली बार जब चैनल हमारा कहते हैं देखा है, वीडियोस पहली बार देखी है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।